नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये किसी ना किसी एग्जाम में आया ही होगा और आया ही है। चलिए बच्चा से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक रहेगा। हम आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। कोशिका के अध्ययन में क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ने। कोशिका कितने प्रकार का होता है? दो। ठीक है, हम कोशिका दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, हम प्रोकैरियोटिक से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, कथन बोलेंगे, आप उसको सही या गलत बताइएगा। तब प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक केंद्रिका काला युक्त कोशिकांग पाया जाता है। ये क्वेश्चन कथन वन हो गया। ठीक है, कथन सत्य है कि सत्य बताइए? असत्य है। ठीक है, आपसे पूछेंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका और पाया जाता है। ठीक। उसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता होगा। कोशिका में हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बताना है आपको कि हिस्टोन नामक प्रोटीन यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अंशु आपसे ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली से सबसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्लाज्मा झिल्ली से, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन। तब प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी और भीतरी भाग पर क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा की प्रोटीन? बाहरी भाग पे कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा झिल्ली के बाहरी भाग और भीतरी भाग पर क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? प्रोटीन होगा। प्रोटीन होगा। प्रोटीन और वो बना होता है कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और ये पूछेगा क्वेश्चन रहेगा ना कि प्लाज्मा झिल्ली का जो मध्य परत होता है वह किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है। प्रोटीन दोनों से मिलकर बना। लिपिड के तो बासा ही बोलते हैं। हाँ, उससे बोले उसमें कार्बोहाइड्रेट की बासा की प्रोटीन। तब ऑप्शन दिए थे ना आपको, ऑप्शन दिए थे ना। हम बोले प्रोटीन हुआ था, बोले है तो उसमें आवासा भी तो हो सकता है। वो आवासा भी सब जानता है, आवासा को फूड लिपिड करते हैं। संरचना में नहीं ना बात बोलती है ना। जैसे कि देखो, रॉबर्टसन एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। उन्हीं ने बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्लाज्मा झिल्ली का बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन से बना होता है और उसका मध्य परत वसा से, लिपिड मतलब वसा से बना होता है। ठीक है, उसमें डबल परत होता है, 3 परत कहाँ होता है? 3 परत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 परत होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसके झिल्ली में उसका मध्य परत 2 परत हो गया ना, बाहरी और भीतरी हो गया, तो भीतरी की परत रहेगा ना। चलिए पूछ रहे हैं अनुप आपसे, ठीक है। सेल में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःपर्दभ्य जालिका तथा राइबोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कदम सही है? सही है। ठीक है। प्रोटीन अंशु आपसे, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल है राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। जो अंतःपर्दभ्य जालिका होता है उसमें कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? 70S, 80S। हाँ, तो जो नहीं, 2 प्रकार का होता है। एक स्मूथ राइबोसोम, ठीक है। एक चिकनी राइबोसोम है, एक खुरदुरी राइबोसोम। तो इलेक्ट्रो या होता है, तो वही ना अंतःपर्दभ्य जालिका के ऊपर होता है। हाँ, उसका 2 टाइप होता है। दो तो अंतःपर्दभ्य तो उसका हम पूछे अंतःपर्दभ्य जालिका का। हाँ, वो 2 टाइप होता है, हम क्वेश्चन नहीं सुने। अंतःपर्दभ्य जालिका 2 प्रकार का होता है, चिकनी और खुरदुरी। चिकनी अंतःपर्दभ्य जालिका वसा का होता है।
वसा का संश्लेषण करता है। राइबोसोम प्रोटीन का खुरदुरी जो प्रोटीन का राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो बाद में पूछेंगे ना भाई, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, आगे आएगा। टॉपिक आया था हम तो प्रोजारी का वाला। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपसे, कोशिका का विभाजन सबसे तेजी कहाँ होता है? कोशिका का विभाजन सबसे पहले केंद्रक में होता है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। कोशिका का विभाजन सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक कहाँ होता है? सर्वाधिक, जैसे सर्वाधिक तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ होता ये है? बोलिए, ये सही है। स्वार्थिक तेजी से लीवर में कोशिका का विभाजन स्वार्थिक तेजी से होता है। हाँ, लीवर में सबसे अधिक होता है। कितने दिन में होता है? कितने दिन में हो जाता है? कितने दिन में कुछ कवर हो जाता है, मतलब अपने आपका लीवर खराब हो गया, कितने दिन में कवर हो जाता है? देखिए, उसका कोई लिमिट नहीं है। वो लिमिट है 14 दिन। 14 दिन 14 दिन में कवर हो जाता है। खान से बताया, खान से बताया वही कि मतलब- कोई अगर आपका लीवर खराब हो जाता है, हो गया 14 दिन में आपका लीवर रिकवरी हो जाता है। जैसे जो होता है ना, लिवर खराब होने का जो होता है, वो बोला जाता है उसको बिरुलोबिन नामक जीवाणु जो होता है, उसका तो संख्या बिरुलोबिन से ही अधिकता हो जाता है ना, तो उसके कारण ही जॉन्डिस हो गया, लिवर सिरोसिस बीमारी, ये सब हो जाता है। ठीक, तो रिकवरी का कोई टाइम नहीं है, फिक्स नहीं है। चलिए, माइक्रोकांडिया से क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है। माइक्रोकांडिया किसमें नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देना पड़ेगा। जैसे जीवाणु, नीरज सवाल, जीवाणु में हाँ, ये भी नहीं होगा। और पादप कोशिका, पादप ये भी नहीं होगा। जंतु नहीं, यही हो, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो माइक्रोकांडिया किसमें नहीं पाया जाता? हाँ, जीवाणु मोनेरा जगत में नहीं पाया जाता है। जीवाणु और टीस्टा में नहीं पाया जाता। जीवाणु यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है ना, प्रोकैरियोटिक जीवाणु हो गया, ये सब एक कोशिकीय कोशिका है। एक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। तो जितना भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंतर्गत आएगा, उसमें एथी नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन आएगा रहता है कि जीवाणु और नील सवाल को छोड़कर सभी पादप और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वही मोनेरा जगत में बोले ना, माइक्रोकांड्रिया खोज किसने किया था? माइक्रोकांड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। ठीक है। अब उसका नामकरण किसने किया? नामकरण नामकरण कौन दिया था? नामकरण बेंडा होगा, सही है। श्वसन की क्रिया एक बार ये कर लीजिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बेंडा ने दिया था। नामकरण बेंडा नामकरण किया था। अच्छी कर लेते हैं ना, हो गया तो चलिए, वो खोज रहे हैं आप, पूछिए। पूछिए आप। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? श्वसन की क्रिया जैसे क्रेबचक माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में। तो सबसे पहले श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? सबसे पहले श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? सबसे पहले श्वसन की क्रिया मतलब कोशिका अंग में की जो कोशिका में कार्ल्स बेंडा ने 1898 में। श्वसन क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव में सबसे पहले श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में अंतिम उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज्यादा एटीपी से मदद से होता है ना, ऑक्सीजन की मदद से। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे उस माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य बताना है। कार्य माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मानिए तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? केमिनी गोल्जी। इसे क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? किसके? गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन।
गोल्जी बॉडी की क्रियात्मक इकाई को ऑप्शन सिस्टर सिस्टर नहीं बोला जाता है, वो हाँ। तो शायद माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक परत बोला जाता है सिस्टर। अब जो बोले सेल का पोस्ट ऑफिस किसको बोलते हैं? सेल का पोस्ट ऑफिस। गोल्जी को हाँ। ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन और वसा को बांधकर कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी यही बॉडी? यही गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है कि केवल प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है? यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में। ठीक है, हम लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम पाया जाता है। वो अभी 70s वाला राइबोसोम 90s वाला। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं आप, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में। सेल की कोशिका की आत्मघाती सेल किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को कोशिका का अपशिष्ट निपटान तंत्र कहते हैं। लाइसोसोम को सेल में बैक्टीरिया या भोजन खत्म हो चुके कोशिका को पचाना तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। किस में पाचन एंजाइम पाया जाता है? वही लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है मालूम है? लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा नहीं पाया जाता है? हाइड्रोक्लोराइड। तब इसको नष्ट करता है उसको। हाँ, HCl। केंद्र की खोज किसने किया था? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन। डीएनए खोज किसने किया था? डीएनए का नाम याद नहीं है सर। वाल्टेयर। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने। अच्छा, गुणसूत्र का खोज वाल्टेयर ने किया था का? डीएनए आपसे बोलिए अनु, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन बोलिएगा। वाटसन एंड क्रिक। यही होगा वाटसन एंड क्रिक ने ठीक किया। है, आप बोलिएगा अंशु। डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक के अलावा डीएनए जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, प्लास्टिड में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में, ठीक है। हरित लवक में। प्रोटोजोआ और एगुलिन एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है? प्रोटिस्टा क्या बोले? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और एगुलिन एक कोशिकीय जीव है कि प्रोकैरियोटिक जीव? ठीक है, आपसे हम अनुभव आपसे हम विषाणु पर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। विषाणु परजीवी होता है कि विषाणु परजीवी होता है, बात सत्य है क्या सत्य है? विषाणु परजीवी होता है कि नहीं? विषाणु असत्य है। हाँ, परजीवी जैसे जो हो गया ना, यानी जो दूसरे पर जीव रह कर अपना भोजन करता है उसी पर जीव हो। ठीक है, हम सबसे पूछ रहे हैं कि विषाणु में डीएनए पाया जाता है कि नहीं? विषाणु में डीएनए पाया जाता है कि नहीं नहीं? पाया जाता होगा। नहीं। विषाणु में आप बताइए, विषाणु में आरएनए पाया जाता है कि नहीं? आरएनए पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका आप हमसे बताइएगा, हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप बोलेगा सत्य बोलेगा सत्य बोलेगा, ठीक है। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का आवरण द्वारा घिरा होता है। ऑप्शन फिर से बोल रहे हैं, विषाणु न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के आवरण द्वारा घिरा होता है। सत्य है क्या सत्य है? विषाणु न्यूक्लिक आवरण न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है। मतलब कहने का मतलब विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता हो? नहीं पाया जाता है। इसका आंसर क्या है? विषाणु में मुझसे पूछिएगा तब ना। हाँ, विषाणु डायरेक्ट में बोल देता रहा। नहीं पाया जाता है विषाणु में न्यूक्लिक प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब बताइए विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोविस्की। वेरी गुड। अब अनु आपसे बोल रहे हैं हम कोशिका का सवाल, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कि नहीं? प्लाज्मा झिल्ली पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, हम प्रथम बोलेंगे अंशु भाई, आप बोलिएगा सही बोलेंगे या सत्य बोले। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी या रिक्तियां होती है या नहीं? क्या बोले? फिर से बोलिए। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद कोशिका में- राजधानी या रिक्तियां होती है या नहीं? होती है। होती है। होती है। होती है, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे,
पादप कोशिका में उपस्थित राजधानी को क्या बोलते हैं? उपस्थित राजधानी को क्या बोलते हैं? कहने का मतलब हुआ है कि पादप कोशिका में उपस्थित राजधानी जो होता है वो किस झिल्ली से घिरा होता है? उस झिल्ली का नाम क्या है? उस झिल्ली का नाम है टेनोप्लास्ट। हाँ, आपसे कथन बोल रहा है, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, हाँ सही है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अनुपात से केंद्रक को सवाल पूछना है, ठीक है। कोशिका की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? कोशिका गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? हाँ, केंद्रक ना कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका की गतिविधियों का समन्वय कौन करता है? मतलब कोशिका क्या काम करेगा, क्या ना काम करेगा, मतलब केंद्र केंद्र करता है। तो बोलबे कि केंद्र से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम ये बात को ना नियंत्रक कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका झिल्ली कोशिका नियंत्रण कहती है कौन करता है? कोशिका का नाभिक। आप सब क्वेश्चन ठीक है वो दूसरा था। कि क्या था वो माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त तंत्र किस लिए क्यों बोला जाता है उसको? अर्ध स्वायत्त तंत्र, हाँ, इसलिए बोला जाता है उसमें कि उसका खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है। इसलिए उसको कोशिका को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वायत्त अंग बोलते हैं। अब राइबोसोम से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली पाया जाता है कि नहीं? राइबोसोम में नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली राइबोसोम और सेंट्रोसोम में नहीं पाया जाता है। ठीक है। तारका में 7S जो 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है कि यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कौन सा? 80S 80S 90S 80 80 हाँ 80S पाया जाता है। ठीक है ना, वो है इतना ही है। इतना ही है। राइबोसोम एक मिनट